टॉपिक का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्ट, यानी कि केंचुए की खाद। नॉर्मल खाद जानते हो तुम, जो गोबर की खाद होती है। ये कौन सी है? केंचुए के द्वारा बनाई गई खाद। जानते हो केंचुए? देखा हुआ है? कैसे होते हैं? लंबे 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 लाल कलर के, ठीक है। हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में। देखो केंचुए की खाद, देखो केंचुए द्वारा कृषि अपशिष्ट को पचाकर उत्तम किस्म का कंपोस्ट बनाया जाता है। बनाया जाता है, जो वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट। किस किस से? देखो, जैसे वनस्पति, भोजन के कचरे और गोबर। किस किस से बनाया जाता है? वनस्पति, जो पेड़ पौधे से हमें टहनी या कड़वी ये मिलती है, डंठल, और जो भोजन जो पशु खाते हैं उसके बाद जो शेष बचा हुआ आता है, और गोबर। इन तीनों से मिलकर जो बनता है क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित पोषक तत्व, देखो वर्मी कंपोस्ट में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। एक होता है इसमें नाइट्रोजन, एक होता है इसमें फास्फोरस, एक होता है इसमें पोटास। देखो नाइट्रोजन तो कितना होता है? 2.5 से 3%। कितना? 2.5 से 3%। फास्फोरस कितना होता है? 1%। 1%। और पोटास होता है 1.5%। ठीक है। गोबर से ज्यादा पाया जाता है वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व। नाइट्रोजन 2.5 से 3%, फास्फोरस 1%, पोटास 1.5%। ठीक है। अब देखो केंचुए के प्रकार। केंचुए के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिजिक, एक होता है इंडोजिक, तो एक होता है डायोजिक। कौन कौन से? एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। किसके प्रकार है? केंचुए के। उतारो। केंचुए के प्रकार। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिजिक की। इसकी बात करेंगे एपिजिक। इसमें एक प्रजाति आती है
जिसका नाम है आइसिनिया फोएटिडा। कौन सी प्रजाति है? आइसिनिया फोएटिडा। ये होते हैं लाल रंग के। कैसे होते हैं? लाल रंग के। कैसे होते हैं? लाल रंग के केंचुए। देखो यह है प्रजाति पश्चिमी राजस्थान के। यह प्रजाति पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। कहाँ ली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सर्वाधिक किस केंचुए का उपयोग किया जाता है? आइसिनिया फोएटिडा, पश्चिमी राजस्थान में। सबसे अच्छी प्रजाति है। कैसी है? सबसे अच्छी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? आइसिनिया फोएटिडा। सर्वाधिक उपयोग इसी का किया जाता है। यह प्रजाति 90% कृषि अपशिष्ट व 10% मृदा खाती है। आइसिनिया फोएटिडा 90% तो क्या खाती है? कृषि अपशिष्ट यानी कि कार्बनिक पदार्थ। दूसरा 10% क्या खाती है? मृदा। यह प्रजाति एक मीटर गहराई से कम भूमि में पाई जाती है। 1 मीटर की गहराई से कम भूमि में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आइसिनिया फोएटिडा। दूसरी कौन सी थी? इंडोजिक और एक थी डायोजिक। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। 90% तो कार्बनिक पदार्थ खाती है, 10% मृदा खाती है। 1 मीटर से कम गहराई पर पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। दूसरी कौन सी? इंडोजिक और डायोजिक। उतारो। वर्मी कंपोस्ट बनाने में लगा समय वर्मी कंपोस्ट बनाने में कितना समय लगता है? 2 माह का। कितना? 2 माह का। 2 माह है। प्रजनन व खाद निर्माण क्रिया में 30% नमी। 30% क्या होनी चाहिए? नमी। और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? तापमान। जहां अपन जिस फील्ड में बना रहे हैं वहां पे 30% क्या होनी चाहिए? नमी। और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस क्या होनी चाहिए? तापमान।
जहां बना रहे हैं छायादार होना चाहिए, बरसात का पानी नहीं आना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। देखो, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। बेड जानते हो, जिसे बोलते हैं क्यारी, जानते हो क्यारी? क्यारी की लंबाई 40 से 50 फीट। क्यारी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 40 से 50 फीट। चौड़ाई की बात करें तो 3 से 4 फीट। जहां अपन को वर्मी कंपोस्ट बनाना है वहां पे क्यारी की लंबाई कितनी रखनी है? 40 से 50 फीट। और चौड़ाई कितनी? 3 से 4 फीट। उतारो, फिर अपन बनाने की विधि पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि। लंबाई की हमने बात कर ली, कितनी? 40 से 50 फीट। चौड़ाई 3 से 4 फीट। अब देखो, सबसे पहले 3 इंच मोटाई तक, 3 इंच तक मामूली सड़ा हुआ भूसा तिनका व कड़वी बिछा देंगे। कड़ब नहीं होती क्या वो? मामूली सड़ा हुआ भूसा, तिनका, डंठल वंटल और पशुओं का चारा जो खाने के बाद जो शेष बचता है, अपशिष्ट पदार्थ, तो सड़ा हुआ भूसा, तिनका और कड़वी बिछा देंगे। सबसे पहले प्रोसेस क्या करेंगे? कितना? 3 इंच मोटाई तक। फिर इसको पानी से नम कर देंगे। क्या कर देंगे? पानी से नम। हल्का सा पानी का क्या लगा देंगे? छिड़काव। फिर अगली प्रोसेस 2 इंच मोटाई तक एक परत कंपोस्ट यानी कि गोबर बिछा देंगे। कितनी मोटाई तक? 2 इंच मोटाई तक क्या बिछा देंगे? कंपोस्ट यानी कि गोबर। फिर दोबारा इस पे क्या करेंगे? पानी का छिड़काव। फिर इस पर पानी का छिड़काव कर देंगे। आगे इस पर केंचुए, क्या? केंचुए व कोकून डाल देंगे। देखो, कोकून क्या होते हैं? जो केंचुआ होता है वो 4 सप्ताह में प्रजनन योग्य हो जाता है, वयस्क हो जाता है। कितने सप्ताह में? 4 सप्ताह में। और एक केंचुए से एक सप्ताह में 3 से 4 कोकून निकलते हैं। कितने? 3 से 4 कोकून। और इस एक कोकून से 2 से 3 अंडे निकलते हैं। कितने? 2 से 3 अंडे जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
कोकून कितने सप्ताह में हो जाते हैं वयस्क और प्रजनन के लिए? 4 सप्ताह में। और एक सप्ताह में कितने कोकून देते हैं? 3 से 4। और एक कोकून से कितने अंडे निकलते हैं? 2 से 3। ठीक है, उसे कहते हैं कोकून। फिर इस पर मामूली कृषि अपशिष्ट व गोबर मिलाकर बिछा देंगे। फिर दोबारा क्या करेंगे? मामूली सा कृषि अपशिष्ट यानी कि कार्बनिक पदार्थ, ये तिनके वगैरह ये प्लस गोबर, इन दोनों को मिक्स करके क्या करेंगे? बिछा देंगे दोबारा उसके ऊपर केंचुए और कोकून डालने के बाद में। ठीक है, ये सारे करते पूरे परत की मोटाई कितनी हो जाएगी? 1.5 फीट तक। कितनी? 1.5 फीट तक। परत की मोटाई 1.5 फीट। 1.5 फीट हो जाएगी। कितनी हो जाती है? 1.5 फीट। अब क्या करेंगे लास्ट में? मैंने बोला बरसात से बचाने के लिए सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुओं को सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि वो अंधेरे में ही क्या कर लेते हैं? क्रियाशील कर लेते हैं। इसलिए अपन आपको किससे ढकना पड़ेगा इसको? बोरी का टाट ले सकते हैं अपन। बोरी का टाट नहीं, बोरी का टाट। पन्नी लोगो तो सूर्य का प्रकाश ज्यादा जाएगा, पन्नी गर्म होगी तो क्रिया नहीं करेंगे। इसलिए किससे ढकेंगे? बोरी के टाट या कुछ घास ले सकते हैं अपन। अब इसे घास फूस या टाट से ढक देंगे। ठीक है, पहली प्रोसेस 3 इंच मोटाई तक क्या बिछाएंगे? मामूली सड़ा हुआ तिनका, डंठल वगैरह। दूसरी प्रोसेस क्या? पानी से नम कर देंगे। फिर आगे 2 इंच तक क्या करेंगे? गोबर बिछाएंगे, कंपोस्ट। वापस दोबारा पानी से नम कर देंगे। फिर क्या करेंगे? केंचुए या कोकून वो डाल देंगे। उसके बाद वापस मामूली कृषि अपशिष्ट और गोबर दोनों को मिक्सर करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? मिक्स करेंगे और बिछाएंगे। उसके बाद ये जो परत हो जाती कितनी हो जाती है? 1.5 फीट। ठीक है, और लास्ट में घास फूस या टाट से ढक देंगे। ये प्रोसेस कब तक चलती है? 2 माह तक। 2 माह में वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए पानी का, बरसात का पानी नहीं जाए, सूर्य का प्रकाश भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। छापो। देखो, अब बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ होते हैं खेत को। वर्मी कंपोस्ट से लाभ देखो, एफआईएम जानते हो? फार्म यार्ड मैन्यूर, गोबर की खाद। गोबर की खाद को क्या बोलते हैं? फार्म यार्ड मैन्यूर। एफआईएम की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की खाद एफआईएम की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की खाद श्रेष्ठ होती है। क्या होती है? श्रेष्ठ। क्योंकि इसमें एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज। ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जो नुकसान नहीं करता है।
इसके कारण वर्मी कंपोस्ट में ना तो बदबू आती है, ना ही मच्छर और मक्खी पनपते हैं। बाकी जो गोबर की खाद होती है उसमें बदबू आती है, इसमें नहीं आती है, क्योंकि एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा ज़्यादा होती है। एसिड नहीं, बैक्टीरिया। एफआईएम की तुलना में वर्मी कंपोस्ट की खाद क्या होती है? श्रेष्ठ, क्योंकि इसमें एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा पाए जाते हैं। देखो 8 गुना अधिक श्रेष्ठ होती है। कितनी होती है? 8 गुना श्रेष्ठ। किसकी तुलना में? एफआईएम की तुलना में। देखो वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद से ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व पाए जाते हैं। नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 2.5 से 3%। फास्फोरस 1%। पोटास 1.5%। गोबर की खाद से ज्यादा किसमें पाया जाता है? वर्मी कंपोस्ट में। भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है। भूमि में जल धारण क्षमता बढ़ती है। किससे बढ़ती है? वर्मी कंपोस्ट खाद से। जब जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण कम होगा, यानी जब अपन सिंचाई करते हैं तो पानी क्या एब्जॉर्ब करता है? भूमि। कौन करेगी? भूमि। जब कर लेगी तो वाष्पीकरण नहीं होगा, तो सिंचाई की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कम। वाष्पीकरण कम होगा, वह सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ेगी। आया समझ में? भूमि में क्या बढ़ेगी? जल धारण क्षमता। वाष्पीकरण कम होगा, पानी उड़ेगा नहीं, क्योंकि जो जमीन होती है वह एब्जॉर्ब कर लेती है, तो पानी बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। नमी बनी रहेगी तो सिंचाई की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कम। बहुत सारी जमीन आपने देखा होगा सिंचाई करते हैं तो पानी ऊपरी रहता है, तो पानी ऊपरी रहेगा तो वाष्पीकरण के द्वारा पानी उड़ जाता है। तो यहाँ केंचुए की खाद का उपयोग करने से ये समस्याएं भूमि में दूर हो जाएगी। खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम होगा। क्या होगा? खरपतवार व दीमक का प्रकोप कम। खरपतवार जानते हो क्या होते हैं? वीड जिनको बोलते हैं, जो अनावश्यक पौधे बिना बोए ही उग जाते हैं, जिनको बोलते हैं खरपतवार। और दीमक जानते हो? दीमक नहीं जानते हो? अरे लग जाते हैं कहीं पे मिट्टी के, देखे नहीं, उसे कहते हैं दीमक। तो खरपतवार और दीमक का प्रकोप क्या होगा? कम होगा। ये इसके लाभ है। छापो। अब देखो केंचुए के बारे में कुछ अन्य बातें पढ़ लेते हैं। देखो केंचुए का शरीर 85% भाग पानी का बना होता है।
केंचुए का शरीर कितना 85% भाग किसका बना होता है? पानी का। एक केंचुआ एक दिन में अपने शरीर भार के बराबर खाद तैयार करता है। एक केंचुआ एक दिन में अपने शरीर भार के बराबर क्या तैयार करता है? खाद। 1.5 से 2 ग्राम का होता है केंचुआ, 1.5 से 2 ग्राम का। देखो केंचुए के दांत नहीं होते, दांत नहीं होते हैं। इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजार्ड कहा जाता है। जो भोजन पीसने के काम आते हैं। केंचुए के क्या नहीं होते? दांत। एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? गिजार्ड। जो किस काम करते हैं? भोजन को पीसने में। एक माह में बेड, जिसे क्या कहते हैं? क्यारी। एक माह में बेड में केंचुए 2 गुने हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? एक माह में बेड में केंचुए कितने? 2 गुने प्रजनन कर लेते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 2 गुने। अपन ने बताया एक सप्ताह में एक केंचुए से 3 से 4 कोकून आते हैं, और एक कोकून में 2 से 3 क्या आते हैं? अंडे। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? किसान का मित्र। छापो।